अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी फ्राइडे की रूटीन, फ्राइडे रूटीन इन रोज़ा। फ्राइडे वाले दिन भी मैंने रोज़ा रखा था। अभी मैं पढ़ रही थी फ़जर की नमाज़ और ये फ़जर का टाइम था। मैंने सहरी की थी, उसके बाद मैंने पढ़ी थी सूरह कहफ़। जुमे वाले दिन सूरह कहफ़ पढ़नी चाहिए, उसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। अम्मी ने कहा था कि आज फ्राइडे है तो आज बेडशीट भी चेंज कर दें, तो मैंने इस कमरे की बेडशीट चेंज की थी, सारा कमरा साफ़ किया था और उसके बाद मैं सो गई थी। मैंने इतना ज़्यादा आज काम नहीं किया था क्योंकि मेरा रोज़ा था और सिर्फ शाम की इफ्तारी बनाई थी। बस कमरे को मैं नीट कर चुकी थी। उसके बाद मैंने अपने कपड़े वगैरह प्रेस किए थे फ्राइडे के लिए। बस एक अपना ही सूट प्रेस किया था और किसी के कपड़े भी प्रेस नहीं किए थे आज। हमारे घर में ना फ्राइडे का बहुत ज़्यादा एहतमाम करते हैं। सारे जैसे नए कपड़े निकाल के प्रेस करके वो पहनते हैं, सब नहाते हैं और कोई अच्छी सी डिश बनाते हैं। लेकिन आज तो रोज़ा था दोपहर में, इसलिए कुछ नहीं बनाया था क्योंकि अम्मी अब्बू ने भी हमारे साथ आज रोज़ा रखा था। तो इसकी वजह से आज हम लोगों ने सिर्फ शाम में इफ्तारी बनाई थी। दोपहर में कोई ख़ास एहतमाम कुछ भी नहीं किया क्योंकि भाई तो काम पर चला गया था। और छोटी सिस्टर अगर हमारा रोज़ा होता है तो वो पूरा दिन भूखी रहती है और कुछ भी नहीं खाती ना। कपड़े वगैरह प्रेस करने के बाद मैंने पानी गर्म किया क्योंकि यहाँ पर आप 12 बजे से पहले अगर नहा लें तो ठीक है, नहीं उसके बाद आपको गैस नहीं मिलेगा, बहुत कम हो जाता है, उस पर पानी गर्म होता ही नहीं है। शावर लेने के बाद मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा की क्योंकि ज़ोहर की नमाज़ के बाद मुझे रोज़े के लिए सारी प्रिपरेशन करनी थी, सब कुछ बनाना था। मैं और सिस्टर मिल के ही बनाते हैं लेकिन फिर भी ना शाम को टाइम बहुत महदूद होता है और फिर हमें ये टेंशन होती है कि बच्चे आ जाएंगे ट्यूशन वाले, उनको भी पढ़ाना है। मेरी सिस्टर ने अब्बू को बताया था कि नमाज़ पढ़ के आप ये सामान लेते हुए आइएगा, तो वो अब्बू सब कुछ लेकर आ गए थे और वो सब चीज़ें मैं जगह पर सेट कर रही थी, टोकरियों में डाल रही थी। जो जहाँ रखने की चीज़ें थी बस उन सबको वहाँ पे रख रही थी। शॉपर खोल खोल के चेक कर रही थी कि अब्बू क्या लेके आए हैं। तो वैसे हमने सोचा था कि आज इतना ख़ास एहतमाम नहीं करेंगे, लेकिन फिर अम्मी अब्बू को रोज़ा था जिसकी वजह से मैंने फ्रूट चाट बनाया था। वैसे मैं फ़्रूट कट कर लेती हूँ लेकिन आज फ्रूट की कटिंग नहीं की थी, तो हर चीज़ अब्बू लेके आए थे जो मेरी सिस्टर ने अब्बू को लिख कर दी थी। सब चीज़ों को मैं जगह पे रख चुकी थी, सारी चीज़ें सेट कर चुकी थी। उसके बाद मैंने शरबत बनाई थी क्योंकि मैं रमज़ान में भी सबसे पहले शरबत बना के रखती हूँ और फिर उसको फ्रिज में रख देती हूँ। अभी तो सर्दियाँ हैं, खैर मैंने फ्रिज में नहीं रखी थी, बाहर ही बस मैंने चीनी डाल के और उसमें नोज़ डाल के रख दी थी कि ये खुद ही मेल्ट हो जाएगी जब तक मैं दूसरे सारे काम निपटा लूँ। रमज़ान में तो 2-3 शरबत बनाए जाते हैं क्योंकि उस वक्त इंसान को बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई होती है और दिल चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा शरबत बनाए जाएँ, तो पिए खैर इतने नहीं जाते। और फिर उसके बाद मैं उसको साइड पे कर चुकी थी। फिर मैंने प्याज की कटिंग की थी और प्याज में पकौड़ों के लिए कट कर रही थी। आज मैंने सालन भी नहीं बनाना था और चावल भी नहीं बनाने थे क्योंकि सिस्टर ने कहा था कि बाहर से बिरयानी मंगवाएंगे, तो मैंने कहा जैसे आपको ठीक लगता है। तो फिर उसने बिरयानी मंगवा ली थी और खाने के लिए उसने रोटियां मैंने बनाई थी, उसके साथ उसने कबाब मंगवा लिए थे, तो मैंने बस पकोड़े बनाए थे। अब्बू आज ही धनिया लेकर आए थे, बिल्कुल फ्रेश धनिया था, तो मैंने कहा पहले इसको भी साफ़ करके रख देती हूँ, अगर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी तो ये ऐसे ही ख़राब हो जाएगा। दिल तो नहीं चाह रहा था क्योंकि किचन में और भी बहुत काम था। फिर मैंने जल्दी जल्दी धनिया भी साफ़ कर लिया क्योंकि मुझे चाहिए था, कुछ मैंने पकौड़ों में कट करके डालना था। और चटनी के लिए तो मैं मसाला पहले से बना के रखती हूँ ना। अब आधी मैं इसमें से डाल दूँगी पकौड़ों में और आधी जो है वो मैं बचा के रख लूँगी, वो मेरे नेक्स्ट टाइम काम आ जाएगी। वैसे मैं पुदीना भी इसमें शामिल करती हूँ लेकिन मेरे पास नहीं था तो आज मैंने शामिल नहीं किया था। उसके बाद मैंने इसमें 4 बड़े चम्मच भर के बेसन के डाले थे। और फिर 2 चम्मच मैंने इसमें गंदम का आटा शामिल किया था, जो हम गूंद के रोटियां बनाते हैं वही आटा। इससे बहुत मज़े के बनते हैं, आप कभी इस तरह बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मैंने इसमें 2 चम्मच सूखी धनिया का पाउडर डाला था, तो ये मैंने घर में ही ख़ुद बना के रखा था। और 2 चम्मच मैंने इसमें लाल कुटी हुई मिर्च शामिल की थी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करें। और फिर मैंने इसमें शामिल किया था मीठा सोडा, इसको शामिल करने से ये बहुत नरम नरम बनते हैं। और फिर मैंने इसमें थोड़ी सी अजवाइन शामिल की थी, ये हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है ना, इसको लाजमी शामिल किया करें आप लोग। और लास्ट में मैंने हस्बे ज़रूरत नमक शामिल किया था क्योंकि हम लोग नॉर्मली नमक खाते हैं लेकिन मेरी अम्मी को ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसी वजह से मैं अम्मी के टेस्ट के अकॉर्डिंग डालती हूँ, सब खा लेते हैं। और फिर मैंने इसमें पानी डाल के इसको मिक्स नहीं किया था, वैसे ही छोड़ दिया था। अगर पहले मैं मिक्स करके रख दूँगी तो ये ज़्यादा नरम हो जाता है, पानी छोड़ देता है। उसके बाद मैं अपना नेक्स्ट काम करना शुरू हो चुकी थी। जो फ्रूट मैंने मंगवाए थे उनको मैंने धो लिया था, जिसका मैंने फ्रूट चाट बनाना था। कुछ फ्रूट मैंने धो लिया था और आधा मैंने रख दिया था।
हमारे घर में सब फ्रूट चाट बहुत शौक़ से खाते हैं। तो केले में पहले दोनों भूल गई थी, तो अभी मैंने धो के इसमें रख दिए थे। अब मैं इन सबको कट कर लूँगी। तो यहाँ मैंने फ्रिज से निकाला था दही फ्रीज़र में रखा हुआ था, ये मेल्ट नहीं था, तो मैंने इसको थोड़ा सा निकाला था और इसमें मैंने नमक शामिल किया था। मैं इसकी चटनी बनाऊँगी और फिर उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया था हरा मसाला चटनी का। मैं पहले से बना के रख देती हूँ, ये भी फ्रीज़ किया हुआ था, तो इसको मैंने छुरी से थोड़ा सा काट लिया था और मैंने चटनी में डाल के रख दिया था। ये कुछ टाइम में खुद ही मेल्ट हो जाएगा। अब मैंने फ्रूट चाट को बनाना शुरू कर दिया था। सबसे पहले मैंने अमरूद कट किए थे। अमरूद अगर चाहें तो उसके बीज आप निकाल लें, लेकिन मैंने उसके साथ ही कट किए थे तो बहुत अच्छे लग रहे थे। तो मैं तो फ्रूट चाट में जो भी फ्रूट्स होते हैं सारे डाल देती हूँ घर में। मुझे पर्सनली फ्रूट चाट में ना आम और अंगूर बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अभी सीज़न नहीं है, तो इसीलिए अब्बू को आम नहीं मिले थे, तो मैंने कहा था चलें जो मिला है उसी से मैं फ्रूट चाट बना लूँगी। तो हमारे घर में सबको बहुत अच्छा लगता है फ्रूट चाट, सब बहुत खुशी से खाते हैं। अगर मैं फ्रूट कट करती हूँ उसमें से आधा पड़ा रहता है, आधा वेस्ट हो जाता है, लेकिन फ्रूट चाट में ना सारे खा लेते हैं। उसके बाद मैंने चीकू कट करके डाले थे, इसमें 4 चीकू डाले थे। फ्रूट में बहुत ज़्यादा फ़ायदे थे। जब रोज़ा हो तो लाजमी फ्रूट खाना चाहिए, लेकिन अच्छा नहीं लगता अगर आप फ्रूट चाट इस तरह बनाएंगे ना, तो ये सब खा लेंगे, छोटे बड़े इसको खुशी से खाते हैं। मैं जो भी फ्रूट कट करती हूँ उसके बाद फिर हाथ धोती हूँ, फिर छुरी को धोती हूँ, उसके बाद अगले फ्रूट कट करती हूँ। हाथ अजीब से गंदे हो जाते हैं और है भी सर्दी है, तो सर्दियों में तो वैसे भी हाथ अजीब से हो जाते हैं ना। मैं फ्रूट के बहुत छोटे पीस नहीं कर रही, बस नॉर्मल पीस रख रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बारीक कटा हुआ फ्रूट नहीं अच्छा लगता, थोड़ा बड़ा बड़ा अच्छा लगता है फ्रूट चाट में। तो हर कोई अपने तरीके से बनाता है। फिर मैंने यहाँ पर खरबूजा लिया था और इसको चम्मच से साफ़ किया था। इसके बीज बहुत अच्छे से निकल जाते हैं ना, आप चम्मच से साफ़ करें। तो सारे खरबूजे को मैंने छील लिया था, पूरा खरबूजा मैंने इसमें शामिल किया था, क्योंकि मुझे ज़्यादा फ्रूट चाट बनाना था। सेब काट के मैं फ्रूट चाट में डाल चुकी थी। अब नंबर था बनाना का, तो केले मैंने सबसे आखिर में इसलिए काटे थे, अगर इनको पहले काट के रखें तो ये बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं ना, तो इसलिए मैंने इनको एंड में रखा था। और मैं इसी के ऊपर कट कर रही थी, क्योंकि बार बार इनके साथ हाथ लगाएं तो ऐसे अजीब से हो जाएंगे। तो मुझे बनाना भी बहुत पसंद है इसमें। उसके बाद मैंने इसमें स्ट्रॉबेरी काटी थी। फिर मैंने इसमें अनार शामिल किए थे। अनार मैंने पहले ही सिस्टर को कहा था इनको आप छील लें और इसके दाने सारे निकाल लें। तो अनार भी बहुत अच्छे लगते हैं ना फ्रूट चाट में, कि बहुत कलरफुल होते हैं, इसका कलर बहुत अच्छा होता है और टेस्ट में भी ये बहुत मज़े के थे। और फिर मैंने चीनी भी शामिल की थी इसमें। वैसे फ्रूट तो मीठे होते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैंने इसमें थोड़ी चीनी शामिल की थी। 4 चम्मच मैंने चीनी शामिल करके उसमें क्रीम का हाफ़ से ज़्यादा पैकेट डाला था, तो बस थोड़ा सा ही बचा था क्रीम में से। और चीनी को मैंने शामिल करके अच्छे से मिक्स कर दिया था, और वो भी मैंने फ्रूट्स में डाल दी थी। सब फ्रूट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया था और फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि अभी इफ्तार में कुछ टाइम था, मुझे अभी पकोड़े भी बनाने थे और उसके अलावा मुझे रोटियां बनानी थी। अब जो पकोड़ों के लिए मैंने सामान काटा था उसमें मैं पानी शामिल कर रही थी, क्योंकि अभी मुझे जाना था असर की नमाज़ पढ़ने के लिए। 10-15 मिनट लग जाने थे, तो इसको मैंने 10-15 मिनट पहले पानी शामिल करके रखा था। अगर मैं इसमें घंटा 2 पहले पानी शामिल कर देती तो ये ख़राब हो जाता। तो यहाँ पर फ्रीज़र था, दही भी और चटनी का जो मसाला है वो भी, तो ये सही से मेल्ट नहीं हुआ था। बस मैं इसको बार बार मिक्स कर रही थी। ये जब तक रोज़ा खुलेगा तब तक ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो अब मुझे जाना था नमाज़ पढ़ने के लिए। असर की नमाज़ पढ़ने से पहले मैं फ्रिज से आटा निकाल चुकी थी और अब्बू से हम लोगों ने चना चाट मंगवाई थी, क्योंकि हम लोगों ने आज घर में चना चाट नहीं बनाई थी।
नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद मैं किचन में आ गई थी और मैंने यहाँ पर पकोड़े बनाना शुरू कर दिए थे। पकोड़े मैंने ख़ुद लास्ट में बनाए थे कि लास्ट में ही अच्छे लगते हैं पकोड़े, और उसके साथ में रोटियाँ बना रही थी। पहले बना के रख दी थी तो ये ठंडे हो जाते। बस मैंने 3 ही रोटियाँ बनाई थी क्योंकि बिरयानी भी बाहर से मंगवाई थी और कबाब मंगवाए थे, उसके लिए मैंने 3 रोटियाँ बनाई थी। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, मेरी वीडियो को लाइक किया करें और अच्छे कमेंट किया करें। मैं हर किसी के कमेंट रीड करती हूँ, तो जब भी मैं किसी का कमेंट देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हाँ, मुझे भी कोई देख रहा है। तो मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे बहुत सारा सपोर्ट कीजिए। यहाँ पर सारे काम बस अपने फ़ाइनल मराहिल में थे और पकोड़े बनने वाले थे। रोटियाँ भी तकरीबन मैं बना चुकी थी और सब कुछ रेडी था। दस्तरखान पे चीज़ें लगा रही थी मेरी बहनें। मेरी कोशिश होती है कि मैं अज़ान से 15 मिनट पहले सब कुछ तैयार कर लूँ और फिर उसके बाद अच्छी सी दुआ कर लें। आपके घर में किस तरह का फ्रूट चाट बनाया जाता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पकोड़े किस तरह के बनाए जाते हैं, आप उसमें क्या शामिल करते हैं। हाँ, मैं कभी पकोड़े पालक वाले भी बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने इसमें पालक शामिल नहीं किया था क्योंकि पालक मंगवाई नहीं थी, मुझे याद नहीं रही थी। पकोड़े मैंने दूसरे चूल्हे पर रखे थे क्योंकि वहाँ पर गैस थोड़ा कम आता है उस चूल्हे में, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा था। और सारा काम तकरीबन हो चुका था, दस्तरखान लग चुका था, सब चीज़ें दस्तरखान पर मौजूद थी। फ्रूट चाट कम इसलिए हो चुका था कि अम्मी ने किसी के घर भिजवाया था निकाल के, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा था। सब अज़ान का इंतज़ार कर रहे थे। आज जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी तो मेरा चौथा रोज़ा था। रोज़ा रख के वीडियो शूट करना और फिर उसके बाद उसको एडिट करना बड़ा मुश्किल है। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। मिलते हैं आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा और जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।